20% सीट महिलाओं के लिए हैं, यानी महिलाओं की जो सीट है वो 9000 रहने वाली हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या सारी चीजें, आयु कितनी होनी चाहिए आपकी, योग्यता क्या हो, हाइट कितनी होनी चाहिए, जो रनिंग होगी यानी आपका फिजिकल होगा दौड़ वो कितने मिनट में कवर करना है, सिलेबस, पैटर्न, फॉर्म डेट, सैलरी, सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूं। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम यहां पर कि ये जो होम गार्ड की भर्ती होगी ये पहली बार हो रही है जिसमें लिखित परीक्षा होगी, यानी फर्स्ट टाइम होम गार्ड की भर्ती में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, लिखित परीक्षा होने वाली है। इसी के साथ कौन करवा रहा है भर्ती, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ही इसको करवाने वाला है। ठीक है, एक और बहुत बढ़िया बात कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वो आपके जनपद में ही होगी। इसका मतलब समझ रहे हो, कहीं आपको अलग से बाहर रूम लेकर नहीं रहना, आप घर से अप डाउन कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला स्पेशली महिलाओं के लिए, वो लड़कियां जो चाह रही हैं कि हमें जॉब करनी है, बढ़िया से स्टार्ट करना है, सबसे बड़ी बात होती है स्टार्टिंग। कुछ बच्चों का या कुछ के मन में आ जाता है अरे होम गार्ड की जॉब, कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। होम गार्ड की अपनी बहुत बढ़िया चीज़ें भी होती हैं। अगर आप होम गार्ड में लगते हो तो आगे चल के आप यूपी कांस्टेबल या और फॉर्म भरते हो, उसमें आयु की छूट मिलती है, टाइम आपको मिलेगा, घर रह के आप अपनी जॉब कर सकते हो, घर से अप डाउन कर सकते हो, समय मिलेगा, आगे और पढ़ोगे। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं एग्जाम आराम से निकाल सकता हूं, मैंने एक एग्जाम निकाला हुआ है, मैं फाइनेंशियल स्टेबल हूं, तो अब आगे की पढ़ाई मैं अपने खर्चों पे कर सकती हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे अच्छी चीज है जो आपकी जो ज्वाइनिंग होती है, जो जॉब मिलेगी वो आपको अपने जनपद पर मिलती है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहां पे टोटल, तो टोटल जो भर्ती निकली है होम गार्ड की वो 45,000 से ज़्यादा है, आगे बढ़ भी सकती है बट अभी जो डेटा है उसके अनुसार, जिसमें 20% लगभग 9,000 के आसपास महिलाओं के लिए पद निकाले गए हैं। शैक्षणिक योग्यता अगर आप 10वीं पास हैं आप आराम से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल EWS में आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए महिलाओं के लिए पुरुष दोनों के लिए। और अगर आप OBC SC ST कैटेगरी में हैं तो आपकी आयु 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिटर्न, लिखित परीक्षा पहली बार हो रही है कि इसमें लिखित परीक्षा होगी। तो पहले आपका एग्जाम होगा। अब ये एग्जाम क्या है, कैसा, इसे देख के बहुत अच्छा लगेगा स्पेशली लड़कियों को। तो रिटर्न एग्जाम आपका रहने वाला है, DVPST होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका फिजिकल होगा, दौड़ लगेगी, रनिंग, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सैलरी इसकी 30,000 ज़्यादा होती है, बाकी आपको जैसे भेजा जाएगा जहाँ पर काम के लिए उसके भत्ते भी इसमें जुड़े जाते हैं, वेजेस और जोड़े जाते हैं। 8वें वेतन के बाद इसकी सैलरी और बढ़ने वाली है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ इंडिपेंडेंस, आपको लगेगा कि हाँ अब आप कुछ कमाने लगे हो। ठीक है, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा और एग्ज़ाम निकाला, शुरुआत कहीं बैठे रहने से अच्छा है कहीं से शुरुआत करो। सैलरी आगे बढ़ेगी 8वें वेतन के बाद, बट अभी के लिए 30,000, इसमें भत्ते भी जुड़कर आपको मिलते हैं, वेजेस। बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में, PST। महिलाओं की बात कर रहे हैं हम फीमेल में, तो जो आपकी हाइट है, अगर आप जनरल OBC SC कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन 40, और अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपकी जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर और 40 किलो आपका वजन। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ रनिंग के बारे में, दौड़ के बारे में, एग्जाम के बाद आपकी दौड़ की अगर बात करें तो 2.4 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, 16 मिनट का समय आपको दिया जाएगा रनिंग के लिए। इसके बाद यहां पर देखो, जिन बच्चों के पास NCC का सर्टिफिकेट है उनको यहां पर और भी अंक प्राप्त होता है। जैसे अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो यहां पे 3 नंबर आपको मिलते हैं, B सर्टिफिकेट है तो 2 अंक, A सर्टिफिकेट है तो 1 अंक, अगर भारत स्काउट और गाइड प्रमाण पत्र धारक हैं तो 1 नंबर इसमें और भी आपका ऐड होता है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करती हूं तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, 100 के 100 क्वेश्चन जनरल नॉलेज पर आधारित होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। GK आती है, यानी जनरल नॉलेज आएगी आपकी, जनरल साइंस जनरल नॉलेज,
ना मैथ्स आएगी, ना रीजनिंग आएगी, ना हिंदी, ना इंग्लिश, कुछ भी नहीं। केवल 100 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज पर आधारित होंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो अब वो मैथ्स का डर भी, अब बहाने नहीं बनाने। अब ये नहीं होना चाहिए अरे मैथ्स नहीं थी मेरे पास इसलिए मैथ्स कमजोर है, मैथ्स आई नहीं रही इसके अंदर, ठीक है। अब बहाने छोड़कर आप पढ़ने पर ध्यान दो। पहली बात, अपनी शक्तियों को पहचानो, ठीक है। लड़कियों के अंदर एक बहुत अच्छी शक्ति होती है, हमें चीजें याद रहती हैं, अभी नहीं बहुत टाइम तक याद रहती हैं। इसलिए जीके जेएस वाला पोर्शन मोस्टली लड़कियों का थोड़ा तेज होता है। तो आप अपनी खूबियों पे मेहनत करो। मैथ्स आनी रही, गणना नहीं करनी, रीजनिंग आनी रही, ना ही इसमें इंग्लिश है और ना ही हिंदी है, वो चीजें साइड में रखकर केवल जीके जीएस एक ही सब्जेक्ट है, इसी को पूरा खंगाल दो ऊपर से लेकर नीचे तक। 100 क्वेश्चन पूछेगा, 2 घंटे का समय होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आपका आता है, एक ही पेपर होगा, ठीक है। सिलेबस की बात करती हूँ तो ये सारा सिलेबस रहने वाला है जो आप लोग यूपी कांस्टेबल में भी पढ़ते हो, जैसे सामान्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य,